हैरानी वाली बात तो ये है कि ये भी सुनने को मिलता है फलां बंदे का चांद पर प्लॉट है, फलां ने चांद पर मुल्कियत बना ली। मगर क्या चांद पर मुल्कियत है किसी की? जिस तरह शाहरुख खान चांद पर एक मखसूस हिस्से के मालिक हैं जिसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुज़िश्ता रात को सुपर ब्लू मून की गैर मामूली चमक से आसमान रोशन हो गया और इस सूरत हाल में चांद जमीन के करीब तरीन मिदार में होने की वजह से ज्यादा रोशन और चमकदार नजर आया। जब चांद जमीन के सबसे ज्यादा करीब होता है तो वह मामूल से ज्यादा बड़ा और रोशन नजर आता है, तो इसे सुपर ब्लू मून कहा जाता है। अगर एक ही महीने में 2 बार मुकम्मल चांद देखने को आए तो दूसरी बार दिखाई देने वाले 14वीं के चांद को ब्लू मून कहा जाता है। सुपर ब्लू मून का नज़ारा करना चाहते हैं तो आज रात आसमान की तरफ देखना मत भूलिएगा। यानी चांद का रंग नीला नहीं होगा, बल्कि अगर एक महीने में 2 सुपर मून नजर आए तो फिर सुपर ब्लू मून की इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है। इसे देखने के लिए किसी दूरबीन की जरूरत नहीं, बल्कि बस आसमान पर चांद को देखना ही काफी है। इससे पहले आखिरी बार सुपर ब्लू मून 5 साल पहले 2018 में देखने में आया था, मगर उस वक्त वो सुर्खी माइल था क्योंकि उस मौके पर चांद ग्रहण भी हुआ था। इस तरह के चांद को सुपर ब्लू ब्लड मून कहा जाता है। चांद की बात तो कर रही हैं, हम आपको बताते चलें कि 23 अगस्त को भारत का मिशन चंद्रयान 3 कामयाबी से चांद के तारीख हिस्से पर उतरा, जिसके साथ ही भारत चांद के तारीख हिस्से पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। हैरानी वाली बात तो ये है कि ये भी सुनने को मिलता है फलां बंदे का चांद पर प्लॉट है, फलां ने चांद पर मुल्कियत बना ली। मगर क्या चांद पर मुल्कियत है किसी की? जिस तरह शाहरुख खान चांद पर एक मखसूस हिस्से के मालिक हैं जिसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। दरअसल चांद का ये हिस्सा शाहरुख खान की एक ऑस्ट्रेलियाई खातून मदाह ने उन्हें तोहफे में दिया था। हर साल शाहरुख खान की सालगिरह पर ये ऑस्ट्रेलियाई मदाह खान के लिए चांद पर थोड़ा हिस्सा खरीदती हैं। कोई हमें भी थोड़ा हिस्सा खरीद दे, हम बिल्कुल बुरा नहीं मनाएंगे। इसके अलावा भी बहुत से लोग चांद पर अपनी मलकियत का दावा करते हैं, लेकिन क्या आप वाकई चांद पर जायदाद खरीद सकते हैं? सर्द जंग के दौर में जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान खलाई दौड़ जारी थी, तब अक़वाम मुत्तहिदा ने एक खलाई मुआहिदा तय किया। इस मुआहिदे के मुताबिक कोई भी फल्की जिस्म जैसे चांद, किसी सियारे या किसी शहाब साकी पर कोई भी कौम हाकमियत अपने इस्तेमाल या इस पर अपने तसर्रुफ के बाइस वहां अपनी मलकियत नहीं जता सकती। यानी कोई भी कौम वहां अपना झंडा लगाकर ये नहीं कह सकती कि ये हमारी जमीन है। 2015 में साबिक अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने एक स्पेस एक्ट पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत इनफरादी तौर पर चांद समेत दीगर फल्की अजसाम पर कानकनी और खरीदो फरोख्त का काम किया जा सकता है। ताहम चांद की जमीन की मलकियत फिर भी हासिल नहीं की जा सकती। नासा के एक साबिक डिप्टी डायरेक्टर फॉर इंटरनल अफेयर्स स्टीफनी डोयल के मुताबिक, जो एक रिटायर्ड वकील भी हैं, आप चांद पर जा सकते हैं और वहां से उसकी मिट्टी या पत्थर तो साथ ला सकते हैं, लेकिन आप चांद पर कुछ लकीरें खींचकर इसे अपना हिस्सा करार नहीं दे सकते। यानी बात साफ है कि आप चांद पर जमीन की मलकियत नहीं हासिल कर सकते। ये मलकियत का सिलसिला आखिर शुरू हुआ कैसे? ऐसा ही एक शख्स डीनस हॉबी है जो पहले ही चांद पर अपनी मुल्कियत का दावा कर चुका है। 1980 में डीनस ने अक़वाम मुत्तहिदा को एक खत लिखकर चांद पर अपनी मुल्कियत का दावा किया और दरियाफ्त किया कि अगर इन्हें इस पर कोई कानूनी एतराज़ है तो वो इसे आगाह करें। अक़वाम मुत्तहिदा ने डीनस के इस खत का कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद डीनस खुद को इस हवाले से क्लियर समझता है। इसके बाद इसने लूनर एम्बेसी नामी वेबसाइट बनाई, जहाँ उसने चांद पर जायदाद की खरीदो फरोख्त का काम शुरू कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर से अब तक 60 लाख लोग ऐसे भी हैं जो इस वेबसाइट के जरिए चांद पर जमीन खरीद चुके हैं। डेनिस के बाद इसका बेटा क्रिस लिमार अब ये काम कर रहा है। वो सिर्फ $24.99 के एवज में चांद का 1 एकड़ फरोख्त कर रहा है। इसे इस मुआहिदे का एक झोल तो कहा जा सकता है, ताहम चांद पर जायदाद होना फिर भी मुमकिन नहीं। इसी के साथ अपनी मेजबान हमारा हाशमी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।